पूर्व राज्य मंत्री और घुमंतू कल्याण आयोग बोर्ड के चेयरमैन रहे गोपाल कैसावत जयपुर से नागौर जाते वक्त मेड़ता में रुके। जहीम पीसीसी सदस्य लालाराम नायक के नेतृत्व में नगर पालिका सभागार में उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर केसावत ने कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार है, महंगाई चरम सीमा लांघ रही है। इस अवसर पर युवा नेता शिव सिंह, राष्ट्रीय आवास पार्षद नूर मोहम्मद सोलंकी, पार्षद जाकिर सांकला समेत कई लोग मौजूद रहे। जयपुर की सेंट्रल जेल में गैंग संचालन और मोबाइल समेत प्रतिबंधित सामग्री मिलने की घटनाओं के चलते पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के करीब 500 पुलिसकर्मी अचानक सेंट्रल जेल पहुंचे, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीसीपी क्राइम अमृता दुहान के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने जेल बैरक और बंदियों की तलाशी शुरू की। वहीं तलाशी के दौरान प्रतिबंधित सामग्री मिलने या अपराधों में बंदियों की संलिप्तता सामने आने के बाद मामले दर्ज किए जाएंगे। कहीं भी जेल में जो बंद कैदी है उसको कोई आभास ना हो। करीब 500 पुलिस जवानों ने, जयपुर शहर के 500 पुलिस जवानों ने सवेरे से ये सर्च अभियान डीसीपी क्राइम अमृता धुआं और जो जेल अधीक्षक यहाँ हैं राकेश मोहन जी, उनके नेतृत्व में ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तलाशी अभी जारी है। राजसमंद देश का एक ऐसा जिला जिसके भीम उपखंड की 3 ग्राम पंचायतों के लोगों ने ऐसा ही दृढ़ निश्चय दिखाया और शराबबंदी के लिए वोट देकर शराब की बिक्री और पीने पिलाने से मुक्ति पाई है। राजसमंद जिले में शराब से मुक्ति के लिए 2 और पंचायतों के वोटर्स ने जमकर उत्साह दिखाया है। इसके लिए बरार और हामेला के लोगों ने शनिवार को 64.35% वोटिंग की। ये दोनों पंचायतें भी शराबबंदी की कतार में शामिल हो गईं। बरार और हामेला के लोगों ने सुबह से शाम तक शराबबंदी के लिए 64.35% संयुक्त मतदान किया। इसमें 5,632 में से 3,624 ने शराब बंद कराने के लिए वोट डाले, यानी 64% से ज्यादा लोगों ने शराबबंदी के पक्ष में वोट डाले। इसके लिए दोनों ग्राम पंचायत के लिए बरार के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर 5 बूथ बनाए गए थे, जहां बैलेट पेपर पर मतदान हुआ। मतदान केंद्र के बाहर भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत, बरार सरपंच पंकजा कुंवर और हामेला की वैर के सरपंच ने ग्रामीणों को शराबबंदी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पीठासीन अधिकारी ईश्वर लाल ने बताया कि शराबबंदी के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान डाले गए। भरतपुर में सीमेंट से भरा हुआ एक ट्रेलर पलटने के कारण बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहीं हादसे की सूचना पर पास ही में स्थित सेना के जवान भी मौके पर पहुंच गए और जेसीबी मशीन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सीमेंट से भरे ट्रेलर को सीधा करवाया गया। लेकिन तब तक सीमेंट के कट्टों के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद एक लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने ट्रक को सीधा करवाकर जाम को खुलवाया। ये सीमेंट का ट्रोला था, जो काफ़ी लंबा ट्रोला था, जो अपने यहाँ पे गोलपुरा चौराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सामने से आ रही 2 मोटरसाइकिलों पे थे लोग, जिन पे एक इनफील्ड मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे, वो दब गए और एक डिस्कवर मोटरसाइकिल थी, उस पे जो लड़का था वो दब गए। 3 लोग इसमें मृत्यु होना पाया और एक ड्राइवर इसमें ट्रक पर जाने से। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां सांडेराव थाना क्षेत्र के केनपुरा के पास टायर फटने से अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर पर दूसरे ट्रेलर से टकरा गया। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई, जिससे उसका चालक जिंदा जल गया। मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड कर यातायात सुचारू करवाया गया। आज शाम को सांडेराव थाना क्षेत्र के केनपुरा एरिया में हाईवे पर एक ट्रक का बैलेंस खराब हो गया, जिससे वो डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी रोड की तरफ जाकर एक दूसरे ट्रक से टकरा गया, जिस कारण से उसमें आग लग गई और जो चालक
नागौर के लाटनू से निकलने वाले नेशनल हाईवे 458 पर ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जहां ट्रक और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। गोरडी गांव में हाईवे पर हुई इस टक्कर के बाद ट्रक और ट्रेलर आपस में फंस गए। इसमें ट्रेलर ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ट्रक चालक घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार पाउडर से भरा ट्रेलर नागौर से आ रहा था और प्लाई से भरा ट्रक सालासर से नागौर की तरफ जा रहा था। दोनों वाहनों की अचानक ही गोरडी गांव के पास आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर सवार मदनलाल निवासी बाठोद सीकर और विद्याधर निवासी बाठोद की मौत हो गई और भीनमाल जालोर का रामदयाल गंभीर रूप से घायल हो गया। माउंट आबू के पास नक्की झील के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना के बाद बच्चे के शव को अस्पताल में लाया गया, जहां बच्चे के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर मुआवजे की मांग की। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कड़ी समझाइश कर मामला शांत करवाया। बारा के शाहबाद में बेहटा निवासी 2 किसान कृषि कार्य के दौरान करंट की चपेट में आ गए, जिससे एक किसान की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त सेमली फाटक बिजली पावर हाउस से शटडाउन ले रखा था। तभी अचानक बिजली लाइन में करंट आ गया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के आमझरा में दबिश देकर अवैध बायोडीजल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। डीएसटी ने मौके से एक टैंकर, पिकअप और 3000 लीटर बायोडीजल जब्त कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। डीएसटी प्रभारी दिलीप दान ने बताया कि मुखबिर के जरिए आमझरा में अवैध बायोडीजल बेचने की शिकायत मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। राजसमंद नगर परिषद के वार्ड 14 में पार्षद तरुणा कुमावत की पहल पर बनी 200 फीट लंबी सड़क विवादों में घिर गई। पार्षद ने नगर परिषद पूर्व बोर्ड की स्वीकृति पर सड़क निर्माण का दावा किया है, जबकि नगर परिषद के अधिकारी इस निर्माण कार्य से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल पार्षद तरुणा कुमावत और उनके पति मोहनलाल कुमावत की पहल पर कालिंदी विहार से स्टेशन रोड को जोड़ने के लिए कृषि भूमि में सड़क का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अब खातेदारी में सड़क निर्माण को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर नगर परिषद बोर्ड का कहना है कि इस तरह सड़क निर्माण के लिए ना तो कोई टेंडर निकाला और ना ही कार्यादेश दिए गए हैं। देखो, ना तो नगर परिषद ने कोई कार्यादेश दिया है, ना किसी नगर परिषद के तकनीकी अधिकारी इसमें एक्सएन, एएन, जेएन किसी ने कोई निर्माण काम कराया है। अगर किसी खातेदार ने श्रम के स्तर पर कराया हो तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन नगर परिषद के इसके काम से कोई लेना देना नहीं है। इसका किसी प्रकार का कोई वर्क ऑर्डर नहीं है। अगर नगर परिषद द्वारा कोई काम कराया जाता था, नगर परिषद का कोई तकनीकी अधिकारी भी होता, कोई इसको लेआउट भी दिया जाता, उसके पास कोई कार्यादेश भी होता। अगर कोई दिया है तो बता दें। तो अगर इसमें कोई परेशानी आती है और नगर परिषद ये कहती है कि इसमें अगर वो उनका ठेकेदार का पैसा रोकेंगे, तो मैं ये कहती हूँ कि जो पार्षद को मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसमें से कटौती करके और हम फंड रेज करके और ठेकेदार का जो है उसके जो पैसा है वो हम चुकाएंगे। और ये कार्य जनता के लिए किया और जनता ने मुझे विश्वास करके चुना है, तो ऐसे कार्य 100 बार करवाए जाएंगे। और अब खबर सिकंदरा के बुड़ली रामगढ़ क्षेत्र से, जहां पर राय भट्ट सेवा समिति की ओर से रविवार को 6वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सम्मेलन को लेकर समिति की ओर से टेंट, हलवाई और दहेज के सामान को लेकर तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। इस मौके पर समाज सेवी और आयोजक प्रकाश भट्ट ने कहा कि 27 जोड़ों का सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नवविवाहित जोड़ों को कन्यादान में सोने चांदी के आभूषण, कूलर, बेड समेत अन्य सामान दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से पधारने और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने का आह्वान भी किया। तो वहीं जीतू रलावता ने बताया कि समारोह में सांसद जसकौर मीणा समेत प्रदेश के कई नेता मौजूद रहेंगे। निर्वाचन विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत
जयपुर के झोटवाड़ा स्थित वार्ड नंबर 43 के मतदान केंद्रों में वार्ड सभाओं का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरनाथपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरनाथपुरा बेरिया, रघुराज एकेडमी और मदरलैंड स्कूल में ये सभाएं आयोजित हुई। इस मौके पर 18-19 वर्ष के नव मतदाताओं के ऑनलाइन नाम जोड़े गए। वहीं वार्ड सभाओं में समाज के महानुभाव और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नागौर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि इन जन महत्वाकांक्षी शिविरों में अब तक नागौर जिले में अधिकारियों और कार्मिकों के स्तर पर सराहनीय काम हुए हैं। अब आने वाले प्रत्येक पात्र ग्रामीण को सरकार की जनकल्याणकारी योजना का लाभ पात्रता के अनुसार दिया जाए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। बीकानेर में 65वीं राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधायक सिद्धि कुमारी, डाइट प्रिंसिपल रमेश हर्ष, डीईओ माध्यमिक सुरेंद्र भाटी ने खेल पुस्तक का विमोचन किया। सिद्धि कुमारी ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से पहली बार प्रतियोगिताओं में बालिकाओं के लिए फुटबॉल को जोड़ा गया है, जिससे बालिकाओं में उत्साह देखने को मिला। शुभकामनाएं देना चाहूँगी और स्पोर्ट्स बहुत अच्छा इदारा है। यदि कोई इसको प्रोफेशनली परस्यू करे तो बहुत ही अच्छा करियर बन सकता है। मैंने है जो जहाँ तक हो सके करणी सिंह स्टेडियम में डेवलपमेंट का काम के लिए जो निरंतर अपना कोटा लगाया है। आई थिंक खेल को ज़्यादा, जैसे आपकी स्पोर्ट्स स्कूल है, इतना अच्छा मैदान है, यहाँ डेवलपमेंट और अच्छा हो